हेलो गाइस। हमारी स्टोरी अड्डा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रब ने बना दी जोड़ी का 29वां भाग लेकर आ गए हैं। और दोस्तों, इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा है कि सोनम का चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिससे मान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और फिर मंदिर से वापस सभी लोग घर आ जाते हैं। पर मान वो सोनम से अपने मन की बात पूछने के लिए उसके महल चला जाता है। और वो एक नौकर के रूप में उसके रूम तक पहुंच जाता है। जब वो सोनम को रोते हुए देखता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो सोती हुई सोनम के पास जाके बैठ जाता है। तभी सोनम के बड़बड़ाने की आवाज़ उसको सुनाई देती है, जिसमें सोनम कहती है, आई लव यू मान। पर मान को इंग्लिश तो समझ नहीं आती, इसलिए वो उसको तो समझ नहीं पाता। पर वो अपना नाम सुन के ये सोचता है कि सोनम, तुम फिर नींद में भी साजिश रच रही हो क्या। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शाम के वक्त महल में आज हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। वही रुद्राक्ष को मान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। चाहे वह पूरे समय रक्षा के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं ना कहीं मान में भी था। क्या बात है रुद्राक्ष जी, आप किसी बात से परेशान लग रहे हैं? मान सिंह के बारे में सोच रहे हैं? रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। रक्षा को भी होश आ चुका था और वह रुद्राक्ष के सर पर सर रख कर आराम कर रही थी। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। उन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आपको उनके पास जाना चाहिए। मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। रक्षा ने पलंग पर बैठते हुए रुद्राक्ष को देखते हुए बोला। हम उनके पास चले तो जाएंगे रक्षा, लेकिन उन्हें समझाएंगे क्या, उनसे कहेंगे क्या जो इनके दिल को इस बात राहत दे। हम तो खुद नहीं जानते कि इस वक्त उनसे क्या कहना सही है और क्या गलत। हमें तो लगता है हमारे साथ आपको भी चलना चाहिए। रुद्राक्ष ने रक्षा की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम उनसे मिलते हैं। महादेव जाने उनकी क्या हालत होगी। रक्षा ने कुछ सोचते हुए कहा। जी चलिए, रुद्राक्ष ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को अपने साथ लेकर मान के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी सामने से कोमल जाकर रक्षा के गले से लग गई। दीदी, आप ठीक तो हो ना? आप जानती हो मैं कितना डर गई थी। कोमल ने नम आंखों के साथ रक्षा को गले लगाते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ कोमू, तू परेशान मत हो, सब ठीक है। रक्षा ने कोमल के बाल सहलाते हुए कहा। दीदी, मैं जानती हूँ अभी बस मुझे अच्छा महसूस करने के लिए बोल रही हैं। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आपकी दोस्त ने आपको धोखा। कोमल इतना कहकर चुप हो गई। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोनम ने हमें धोखा दिया है। मानती हूँ उसने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन सोनम ने यहाँ आ रहकर कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और साथ ही उसने मेरी जान भी बचाई थी। शायद वह कोई तो इरादे से आई होगी, लेकिन नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं। रक्षा ने कुछ सोचते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हो रक्षा जी। सोनम जी से हमें कभी भी कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। वह हमेशा हमारे साथ एक परिवार के साथ रही। अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया तो फिर कैसा धोखा। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। यही बात हमें मान को समझानी होगी। सोनम की आंखों में मान के लिए हमेशा प्यार देखा है। मैंने वह कोई धोखा नहीं था। हमें किसी तरह इस बात को सुलझाना होगा रुद्राक्ष जी। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। हाँ चलिए, हम उनसे बात करते हैं। हमें उन्हें समझाना ही होगा, नहीं तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचा लेंगे। हम जानते हैं पिछली बार जब सोनम जी महल छोड़ के गई थी तो मान का क्या हालत हुई थी। रुद्राक्ष ने मान के यासु को याद करते हुए कहा। लेकिन जीजू, वो तो महल वापस लौटे ही नहीं। रानी साहब भी उन्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह तो मिल ही नहीं रहे। मोक्ष जी,
भी उन्हें ही ढूंढने के लिए कब से गए हैं। कोमल ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, रुद्राक्ष जी, आपको भी जाना चाहिए। कहीं मान सिंह अपने आप के साथ कुछ गलत ना कर लें। दिल का मामला है, इस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ उन्हें वापस लेकर आइए। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए परेशान आवाज़ में बोला, आप फिक्र मत कीजिए, हम मान को लेकर ही वापस आएंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा रक्षा जी। हम जानते हैं मान जरूर ही ठीक होगा। वह हमेशा जब भी परेशान होता है किसी अकेली जगह पर चले जाता है। हम जाकर देखते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, महादेव पर यही सच हो, वह ठीक हो। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और उन्हें लेकर जल्दी लौट आइएगा। रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ माथे पर किस किया और मान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रक्षा मन ही मन महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि मान ठीक हो। फिक्र मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। जो गए हैं ना मान सिंह को लेने। कोमल ने रक्षा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ कोमो, मैं एक बार मासा से भी बात कर लेती हूँ, वह भी परेशान होंगी। रक्षा ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं देख रही थी, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थे जब उन्होंने मान सिंह को ढूंढने के लिए आदमी भेजे। साथ ही आपकी मासा गुस्से में काफ़ी खतरनाक भी लग रही थी। मुझे तो उनसे डर ही लग गया था। कोमल रक्षा की तरफ देखते हुए एक डरे हुए बच्चे जैसा मुंह बनाकर कहा, नहीं कोमल, मासा बहुत अच्छी हैं। वह गुस्सा तभी करती हैं जब उनके परिवार पर वाह आती है। मान सिंह उनके लिए उनके बेटे जैसा है। अपने बेटे के लिए तो माँ परेशान होगी ही ना। रक्षा ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, वैसे काफ़ी लंबी उम्र है आपकी मासा की, देखो यही आ रही हैं। कोमल ने सामने से आ रही रजिया की तरफ देखते हुए कहा, बिंदनी सा आप ठीक तो हैं? आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। रानी रजिया ने आते ही रक्षा को गले लगाते हुए कहा, जी मासा, मैं ठीक हूँ। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, बस आप हमेशा ठीक रहिए। रुद्राक्ष कहाँ है? बिन ऐसे क्या वह भी मान को ढूंढने के लिए चले गए? रानी रजिया ने रक्षा की तरफ देखते हुए पूछा, जी मासा, वो भी साथ ही में आपसे कुछ बात करनी थी। रक्षा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ बेटा, आपको जो बात करनी है आप कीजिए। चलिए पहले हम आपके कमरे में ले चलते हैं। आपको भी तो होश आया है, इतनी देर खड़ी रहना ठीक नहीं है। रानी रजिया ने रक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे दीदी को काफ़ी अच्छी सास मिली है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। जो प्यार उन्हें अपनों में नहीं मिला वह उन्हें अपने ससुराल में मिल गया। कोमल ने एक मुस्कुराहट के साथ सोचते हुए कहा। कुछ ही देर बाद रानी रजिया रक्षा को लेकर उसके कमरे में बैठी हुई थी। रक्षा बात करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सोनम को वही इस घर में लेकर आई थी। इसलिए कैसे माफ़ी मांगे उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। बिंदनी सा, आप इतना सोच क्यों रही हैं? देखिए हम जानते हैं आप किस बात से परेशान हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा भोली और मासूम हैं, दुनिया के बुरे इरादों के बारे में नहीं जान पाती। आप तो क्या, यहाँ हम भी कभी उसकी सच्चाई जान ही नहीं पाए, जबकि इस महल की रानी हैं और अच्छे से लोगों को पहचानते हैं। अपनी ज़िंदगी में हमने ऐसे किंग खेल खेले हैं, लेकिन यहाँ हम भी धोखा खा गए। आप परेशान मत होइए, हम या कोई भी आपको इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। रानी रजिया ने रक्षा के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ मासा कि वह आपकी नज़रों में गुनहगार है, लेकिन मासा सच्चाई देखिए उसने कभी किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जरूरी ही कोई बात होगी। मैं आपसे ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सोनम मेरी दोस्त है, लेकिन आप खुद ही देखिए
उसकी वजह से हम आज तक कोई मुश्किल नहीं हुई। उसने किसी भी राजमहल के सदस्य के ऊपर हमला नहीं किया, जबकि उसके पास तो काफ़ी सारे मौके थे। वो रक्षा रानी रजिया के सामने अपने दिल की बात रख रही थी। उसने इतना ही कहा कि रानी रजिया की अगली बात ने उसे चौंका दिया। उसमें मेरी बहन के संस्कार हैं। वह कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर हमला नहीं कर सकती थी। मैं जानती हूँ वह यहाँ पर कुछ पता लगाने आई थी और आशा है उसे अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। रानी शाह ने कुछ सोचते हुए कहा, सोनम आपकी बहन की बेटी है और अगर चौहान परिवार रिश्तेदार है तो हम दोनों परिवारों में इतनी दुश्मनी क्यों है? वह क्यों रुद्राक्ष जी की जान के प्यासे बने बैठे हैं? रक्षा हैरानी से रानी रजिया की तरफ देखते हुए पूछा, नियत आपके खेल भी निराले होते हैं बेटा। परिवार हमेशा से ही दुश्मन नहीं थे। रुद्राक्ष के पिताजी और सोनम के पिताजी एक दूसरे के बिना कभी कोई त्योहार नहीं मनाया करते थे। दोनों ही भाई जैसे थे, जिन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हम दो बहनों से शादी कर ली। हम त्योहार एक उत्सव की तरह होता था जब हम दो परिवार मिलते थे, लेकिन उस एक हादसे की वजह से दोनों परिवारों के बीच हमेशा के लिए दरार आ गई। रक्षा तो यह बात जानकर एकदम से हैरान ही हो गई कि सोनम की माँ और रानी रजिया दोनों सगी बहनें थीं। उसे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर एक बहन का खानदान दूसरी बहन के खानदान से इतनी दुश्मनी क्यों रखता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो अपनी ही बहन की बेटी की जान के पीछे थे। यह गलत फहमी की वजह से हम दोनों परिवार बढ़ गए। रानी रजिया ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, तो क्या मासा आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? रक्षा ने रानी रजिया से पूछा। मैं समझाती भी तो क्या बेटा, वहाँ हालात ही कुछ ऐसे थे कि जो देता वह यही समझता कि रुद्राक्ष ने ही उसके। रानी रजिया इतना कहकर चुप हो गई। रुद्राक्ष जी ने उनके क्या मासा क्या हुआ था? रक्षा ने रानी रजिया से सवालिया निगाहों से पूछा कि मेरे बेटे रुद्राक्ष ने उनके। रानी रजिया ने इतना ही कहा था कि सामने से मोक्ष और रुद्राक्ष को सहारा देते हुए घर के अंदर ला रहे थे। मान रानी रजिया ने मान की तरफ देखते हुए कहा। सभी लोग भागते हुए मान की तरफ गए। मान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में था। उसने शराब पी रखी थी। मासा, हम इसे कमरे में छोड़ कर आते हैं, फिर हमें आपसे कुछ बात करनी है। रुद्राक्ष ने अपनी मासा की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। रुद्राक्ष और मोक्ष मान को सहारा देते हुए उसके कमरे की तरफ ले गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मान सिंह ने कभी शराब को हाथ लगाया हो, फिर आज यूं अचानक। रानी रजिया ने सोचते हुए कहा। मान माशा मान सिंह सोनम से बहुत प्रेम करते हैं और आज जब उन्हें सोनम के बारे में यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ है। मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। उन्होंने अपना गम भुलाने के लिए शायद आज पहली बार शराब पी है। रक्षा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा। क्या? हे माता रानी, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कोई हल ढूंढना होगा। रानी रजिया ने परेशान चेहरा बनाते हुए सोचा। इतना कहकर रानी रजिया अपने कमरे की तरफ चली गईं। रक्षा और कोमल हाल में ही खड़ी थीं। इस वक्त रक्षा को मान सिंह और सोनम की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द किसी अपने को खोने से होता है और ख़ासकर उस इंसान को खोने से जिससे आप बेहद बेपनाह मोहब्बत करते हो। प्यार से ज़्यादा दर्द और सुकून इस दुनिया में किसी और एहसास में नहीं। प्यार में बिछड़े हुए आशिक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं और एक दूसरे से मिलने से ज़्यादा खुशी उन्हें कोई और चीज़ से हो ही नहीं सकती। हे महादेव,
कभी भी प्यार करने वाले को अलग मत करना। सोनम और मान सिंह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोनम की आंखों में मान सिंह के लिए बहुत प्यार देखा है, और अगर उसका प्यार सच्चा हो तो किसी भी तरह से इन दोनों को मिलवा दो। आशा ने कहा था कि गलतफहमी की वजह से ये दो परिवार अलग हुए हैं। उसे गलतफहमी को दूर कर दीजिए बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हो। इन दो परिवारों के बीच में मिठास भर दीजिए। रक्षा ने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा, दीदी अब आपको अपने कमरे में चलना चाहिए, आराम कर लीजिए। कल शिवरात्रि है, आपका व्रत होगा, इसलिए आप अभी आराम कर लो। सुबह आपको जल्दी उठना है। कोमल ने रक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रक्षा ने हाँ में सर हिलाते हुए बस इतना ही जवाब दिया। इसके बाद कोमल रक्षा को साथ लेकर उसके कमरे में चली गई। मोक्ष मान के पास उसके कमरे में ही रुक गया और रुद्राक्ष रानी रजिया से बात करने के लिए चला गया। रानी रजिया के कमरे में, हम आपकी बात समझ रहे हैं रुद्राक्ष, लेकिन क्या आपको लगता है वह लोग हमारी बात सुनने को तैयार होंगे? उन्होंने आज से 8 साल पहले भी हमें गलत ही ठहराया था। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हमें बात तो करनी होगी ना मासा। अगर ऐसा ही चल रहा तो जाने कितने दिल टूटेंगे, और यह गलतफहमी के चलते कब तक ही ऐसे खून खराब होता रहेगा। माँ, आप भी जानती हैं इस 8 साल की दुश्मनी में 800 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। न जाने कितनी पत्नियों ने अपने पति और माँ ने अपने बेटे को खो दी हैं। हमें इस दुश्मनी पर रोक लगानी होगी। हम कल ही चौहान घराने में जाएंगे। रुद्राक्ष ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा, हम नहीं, सिर्फ मैं। आप कहीं नहीं जा रहे। आप तो जानते हैं उन लोगों की आंखों पर गलतफहमी की पट्टी बंधी हुई है। कल आपको देख कर वह कहीं अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अगर हमला कर दिया तो, और लाशें बिछेगी। रानी रजिया ने परेशान चेहरे के साथ रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, हमारे कारण वह दुश्मनी शुरू हुई थी माँ शाह, अब हम ही इस दुश्मनी को मिटाएंगे। कल चाहे जो भी हो जाए, उनके दिलों से सिंह परिवार की दुश्मनी खत्म करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और आप तो जानती हैं माता, कल के दिन वह लोग हथियार नहीं उठाएंगे। कल शिवरात्रि है। कल के दिन ही चौहान खानदान अपने सभी शास्त्र त्याग कर पूजा करता है, चाहे दुश्मन भी उनके आंगन में क्यों ना हो, सत्कार ही करेंगे। रुद्राक्ष ने रानी रजिया को समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा आपको सही लगे। अब आपको विंदनी सा के पास जाना चाहिए। आप उनसे कल के बारे में बात कर लीजिए, साथ ही उन्हें खाना खिला दीजिएगा। कल उनका भी उपवास होगा। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, जी माँ साहब। रुद्राक्ष दे हार्वेस्टर हिलाते हुए कहा और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष जब कमरे में आया तो रक्षा खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रही थी। रक्षा को देखते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर रक्षा के पास चला गया। रक्षा तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे तो एहसास भी नहीं हुआ कब रुद्राक्ष चलकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने पीछे से रक्षा को अपनी बाहों में भर लिया। कहाँ खोई हैं हमारी छोटी रानी सा? रुद्राक्ष जी रक्षा के कान पर किस करते हुए बड़े प्यार से पूछा। बस सोच रही थी रुद्राक्ष जी, शिव शक्ति में कितना प्रेम था। अपनी अधूरी प्रेम कहानी पूरी करने के लिए शक्ति ने कितनी बार पुनर्जन्म लिए बिना हारमोनी इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी जन्म में उन्हें शिव मिल ही जाएंगे, और आखिरकार माता पार्वती के रूप में उन्होंने शिव जी को पा ही लिया। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ खिड़की के बाहर महादेव की बड़ी मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, प्रेम अगर सच्चा हो तो कभी भी अधूरा नहीं रहता रक्षा जी। फर्क नहीं पड़ता कितने भी जन्म लेने पड़े हैं, लेकिन प्रेमी हमेशा ही अपने प्रेम कहानी पूरी करते हैं।
रुद्राक्ष ने भी एक मुस्कुराहट के साथ रक्षा को जवाब दिया। कल माता पार्वती और शिव जी की शादी का दिन है ना। कल के दिन दोनों के इतने जन्मों का इंतजार खत्म हुआ था। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने हाँ में गर्दन हिला दी और रक्षा को अपने सीने से लगा लिया। मेरी तो महादेव से प्रार्थना है कि रुद्राक्ष जी की मैं भी हर जन्म में आपका ही साथ पाऊं। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। इसकी फिक्र आप मत कीजिए, अगले 7 जन्म तक आप हमारी ही हैं। रुद्राक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ रक्षा के बालों को सहलाते हुए कहा। रक्षा जी, अब आप आइए हमारे साथ, पहले खाना खा लीजिए। रुद्राक्ष ने रक्षा को अपने साथ टेबल की तरफ ले जाते हुए कहा। मेरा मन नहीं कर रहा रुद्राक्ष जी, रक्षा ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन हमारी बीवी को तो भूख लगी होगी ना। आप एक अच्छे बच्चे की तरह चुप बैठ जाइए। रुद्राक्ष ने रक्षा की नाक पर किस करते हुए कहा। अगले ही पल उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौकरानी हाथ में खाने की थाल लेकर कमरे के अंदर आ गई। रुद्राक्ष के इशारे पर उस नौकरानी ने खाने की थाल टेबल पर रख दी और कमरे से बाहर चली गई। रुद्राक्ष भी रक्षा को अपनी गोद में लिए बैठ गया। रुद्राक्ष जी, मैं सच में कह रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं खाना। रक्षा ने फिर से बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। अगर हम अपने हाथों से खिलाएंगे तब भी नहीं खाओगे? रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा। आपके हाथों से तो मैं जहर भी खुशी खुशी खा लूं। अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही। रक्षा ने बच्चों जैसा क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा। रक्षा इस वक्त काफ़ी प्यारी लग रही थी। रुद्राक्ष को तो उस पर बेहद प्यार आ रहा था। वह खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने रक्षा के होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्राक्ष बड़े प्यार से रक्षा को किस कर रहा था। उसका इतना सॉफ्ट होना अच्छा लग रहा था। रक्षा भी रुद्राक्ष की किस को महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। रक्षा के हाथ रुद्राक्ष के कुर्ते पर कसते चले जा रहे थे। रुद्राक्ष प्यार से रक्षा के होठों को रस पी रहा था। लगभग 10 मिनट बाद रुद्राक्ष ने रक्षा के होठों को रिहा कर दिया। रक्षा लंबी सांसें भर रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो गर्दन झुकाए रुद्राक्ष के सीने की तरफ देख रही थी। महादेव का चाहे जितनी भी बार धन्यवाद कहें कम है रक्षा जी। उन्होंने हमें आपको दिया, इतनी दुनिया देखी पर आप जैसी कोई नहीं देखा। रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे पर आए बाल उसके कानों के पीछे करते हुए कहा। पता नहीं आपको मुझ में क्या दिखता है रुद्राक्ष जी, जो आप हमेशा ऐसी बातें करते हो, वरना मुझे तो लगता था सब मुझसे बेहतर हैं और मैं ही पूरी दुनिया में एक डिफेक्ट पीस जैसी हूँ। मुझे काफ़ी सारे काम आज भी अच्छे से नहीं होते आते। यहाँ कह रहे हैं जिन्हें लगता है मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा। आप में तो मुझे मेरा रब दिखता है रक्षा जी। आपसे प्यार भी मैं एक पूजा की तरह करता हूँ। अब बस दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन सुकून तो मुझे आपके ही पास मिलता है। कहीं ऐसे काम है जो सिर्फ आप कर सकते हो, दुनिया नहीं। आप खास हो, आप सबसे अलग, महादेव का कोई नूर का हीरा हो। रुद्राक्ष ने रक्षा के बालों पर किस करते हुए कहा। रक्षा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें नम हो गई और उसने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ लिया। उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि उसे रुद्राक्ष जैसा जीवन साथी मिला। जिस दुनिया में उसे सिर्फ मनहूस कहा जाता था, इस दुनिया में उसे रुद्राक्ष ने उसे अपना रब बना लिया। रुद्राक्ष की बातें हमेशा ही रक्षा के दिल पर लगी घावों को बाहर देती थी। बचपन से ही उसे सबसे तिरस्कार मिला था, लेकिन रुद्राक्ष की उसे अपना लेने से अब उसे किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आप फिर से इमोशनल मत हो जाना,
हम आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। आपके आंसुओं से तो मेरा दिल की धड़कनें नहीं रुक जाएंगी। रुद्राक्ष ने रक्षा की चेन को पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, जिससे दोनों की नजरें टकरा गई। रुद्राक्ष की बात सुनकर रक्षा ने थोड़ा गुस्से वाला मुंह बनाकर उसके होठों पर हाथ रख दिया। रक्षा उसे गुस्से से देख रही थी, जैसे उससे शिकायत कर रही हो कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब आप हमें ऐसे मत देखिए, जो सच है वो सच है। रक्षा जी, हमारी धड़कनें तो बस आप ही से हैं। सिर्फ आपके ही लिए हमारी दिल धड़कता है। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे पर किस करते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ सब। अब मुझे मस्का लगाना बंद करिए और खाना खा लीजिए, या आज बस बातों से अपना पेट भरने का इरादा है। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ रुद्राक्ष से कहा, हम आपको मस्का नहीं लगा रहे रक्षा जी। रुद्राक्ष प्रताप सिंह का दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, आपके नाम से धड़कता है। रुद्राक्ष नाम रक्षा की आंखों में देखते हुए बोला। इससे पहले रक्षा कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और अपनी आंखें बंद करके रक्षा के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दोनों के लब इस वक्त खामोश थे। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। रक्षा खामोशी के साथ रुद्राक्ष को देख रही थी। रक्षा जी, रुद्राक्ष ने लगभग 5 मिनट की चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा का नाम लिया। रक्षा का नाम लेते ही रुद्राक्ष का दिल जोरों से धड़कने लगा। रक्षा की उंगलियों पर उधर की तेज धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। रुद्राक्ष के दिल की धड़कने को मचलने पर मजबूर कर रहा था। रक्षा के चेहरे पर एक अलग सी हैरानी थी। रक्षा ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर रक्षा की तरफ देखा, उसकी पलकों पर ठहरे आंसू बह गए। रुद्राक्ष की आंखों के आंसुओं ने रक्षा की आंखों भी छलका दिए। रुद्राक्ष गहरी निगाहों से रक्षा को बड़े प्यार से देख रहा था। रुद्राक्ष की आंखें मानो रक्षा से चीख चीख कर बोल रही थी कि वो रक्षा से इंतहा बेपनाह प्यार करता था। आप हमारे दिल की धड़कनें हैं रक्षा जी, रुद्राक्ष ने बड़ी इमोशनली रक्षा से कहा। रुद्राक्ष की आवाज़ में हल्का दर्द, तड़प और रक्षा के लिए बेशुमार प्यार था। रक्षा के लिए वह पल इस जिंदगी को जैसे सबसे खास पल था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में रुद्राक्ष के लिए जान से ज़्यादा प्यार। आप जानते हो रुद्राक्ष जी, आप सही कहते हो। आप मुझे इतना प्यार करते हो जितना मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आखिर कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है। आप मुझसे इतनी ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हो रुद्राक्ष जी, रक्षा ने भारी आवाज़ में बोला और रुद्राक्ष के सीने से लग गई। बस हो गया, आप जैसे प्यारी सी, अच्छे से क्यूट से इंसान से किसको प्यार नहीं होगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रक्षा जी, अपने आप से भी ज़्यादा, हर हद से ज़्यादा। रुद्राक्ष ने रक्षा की पीठ को सहलाते हुए कहा। हृदय की बात सुनकर रक्षा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे इस वक्त काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। रक्षा रुद्राक्ष की धड़कनों को महसूस कर रही थी। अब चलिए पहले खाना खा लीजिए, नहीं तो आप हर बार की तरह मेरे सीने पर रखे सो जाएंगी। कल आपका व्रत भी है ना, इसलिए अभी अच्छे बच्चे जैसे खाना खा लीजिए, रुद्राक्ष ने रक्षा की पीठ को सहलाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसी तरह रक्षा ने अभी रुद्राक्ष को खाना खिला दिया। कुछ देर बाद रुद्राक्ष और रक्षा कपड़े बदलकर पलंग पर एक दूसरे की बाहों में लेट गए। रक्षा रुद्राक्ष के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। रुद्राक्ष का एक हाथ रक्षा की कमर पर टिका हुआ था और दूसरा उसके बालों को बड़े प्यार से सहला रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोमल अपने कमरे में थोड़ा परेशान घूम रही थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे मोक्ष की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी।
हालांकि उसका दिल जानता था कि वो मोक्ष को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये बात अपनाने को तैयार नहीं थी। उसे डर था कि कहीं बाद में उसका दिल ना टूट जाए। खाना खाने नीचे भी नहीं आए। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या एक बार उन्हें देख आऊं? उनका खाना मैं मान जी के कमरे में ही दे आती हूँ, कोमल ने सोचते हुए कोमल यूं ही खुद से बातें करती हुई आईने के आगे रुक गई। वह खुद के चेहरे को आईने में देख रही थी। नहीं, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस उनकी फिक्र कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मेरे कुछ नहीं हो सकते। कोमल खुद को संभाले। जो रास्ता तेरे लिए सही नहीं है उस रास्ते की ओर मुड़ मत, वरना सिर्फ कांटे ही चुभेंगे। वो राजा है और तेरी हैसियत ही क्या है उनके सामने। कोमल ने खुद को आईने में देखते हुए एक उदास चेहरे के साथ सोचा। कोमल को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों वो मोक्ष के लायक नहीं थी, क्यों वह उसकी तरफ खींची चली जाती थी जिसमें दर्द सिर्फ उसे ही मिलेगा। हालांकि कोमल इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मोक्ष पहले से ही उसे अपने दिल में बसा चुका था, तो उसका दिल वो भी कभी नहीं तोड़ सकता था। कोमल को तो लगता था कि शायद मोक्ष उसके साथ बस कुछ टाइम के लिए मजाक कर रहा था। उन्होंने बहुत बार मेरी जान बचाई है, इस नाते उनकी फिक्र करना तो मेरी फर्ज है। बस उनका खाना रख कर वापस आ जाऊंगी, कोमल ने खुद को समझाते हुए कहा। कोमल खुद में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे से निकल गई और किचन की तरफ आ गई। इस महल के नौकर काम खत्म करके घर जा चुके थे। किचन में भी इस वक्त कोई नहीं था। कोमल इस वक्त किचन के बीचों बीच खड़ी आसपास देख रही थी। राजमहल का किचन तो पुराने जमाने का किचन की तरह था, जिसमें लकड़ियों से आग जलती थी। आसपास राशन और सब्जियों के बड़े ढेर लगे थे। वह भी बिल्कुल वैसे ही हैरान थी जैसे पहली बार रक्षा वहां जाकर हैरान थी। बाप रे, इतना बड़ा किचन! ऑफ कोर्स राजमहल का किचन है, इतना बड़ा तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर मैं खाना कैसे ढूंढूं? कोमल ने मन में मन सोचते हुए कहा। कोमल अपने ही ख्यालों में थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उसके पीछे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। कोमल को कुछ पल बाद अपनी गर्दन पर किसी का गर्म सांस महसूस हुई। कोमल को पूरी बॉडी तो डर के मारे कांप रही थी। उसे हादसे की बात से कोमल काफ़ी ज़्यादा घबराने लगी थी। किसी की मौजूदगी उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। क्या बात है, मेरी गिलहरी को भूख लग गई है, मोक्ष ने कोमल के कान में कहा। मोक्ष की आवाज़ सुनकर कोमल को थोड़ा चैन आया था, लेकिन अभी वह बहुत घबरा रही थी। कोमल के सिसकने की आवाज़ सुनकर मोक्ष एकदम से घबरा गया था। उसने एक झटके से कोमल को अपनी तरफ घुमा लिया। अरे गिलहरी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? मोक्ष ने परेशान चेहरे के साथ कोमल से पूछा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मुझे मुझे डर लग रहा है मोक्ष जी, कोमल ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज़ नम आंखों के साथ कहा। मोक्ष काफ़ी हद तक कोमल की बेचैनी समझ गया था। कोमल के चेहरे और हरकतों ने उसे बता दिया कि वो उस हादसे को याद कर बैठी थी। मोक्ष ने बिना कुछ समझे सोचे कोमल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर हग कर लिया। कोमल ने भी मोक्ष को कसकर पकड़ लिया। मेरी गिलहरी को सारा डर बेचैनी में खुद मैं संभाल लूँगा। मोक्ष के होते हुए अब तुम्हें कोई आंख भर के देख नहीं सकता, वरना उसकी आंखें निकाल लूँगा। मोक्ष ने कोमल के बालों को सहलाते हुए मन में कहा। कोमल मोक्ष से लिपटी हुई थी। मोक्ष के सहलाने से वह काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। कोमल का यूं अपने पास महसूस करके मोक्ष को भी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद कोमल धीरे धीरे मोक्ष से अलग हो गई। अब ठीक हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, तो फिर मेरे होते घबराने की ज़रूरत नहीं है।
किसी को तुम्हारी परछाई तक छूने नहीं दूंगा, मोक्ष ने कोमल के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। कोमल मोक्ष की आंखों में घुस गई थी। मोक्ष के शब्दों ने कोमल के दिल को सुकून सा दे दिया था। वह सवालिया निगाहों से मोक्ष को देख रही थी। इससे पहले मोक्ष आगे कुछ कह पाता, कोमल ने मोक्ष की निगाहों में एक उम्मीद के साथ देखते देखते ही सवाल किया, क्यों? कोमल ने बिना कुछ सोचे समझे मोक्ष की आंखों में देखते हुए बेसुध पूछा। कोमल का दिल ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों मोक्ष उसकी इतना परवाह करता था, क्यों वो हमेशा से उसे एहसास दिलाता था कि वह उसके साथ था। कहीं ना कहीं कोमल बस यही सुनना चाहती थी कि मोक्ष के लिए वो बहुत खास थी। अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि मोक्ष से क्या पूछ बैठी थी। वह काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा सी गई और एकदम से किचन से बाहर भाग गई। वह तेजी से चलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। ये क्या हो गया था मुझे? पागल हो गई हूँ जो उनसे ऐसे सवाल पूछ रही थी। अगर मैं यहाँ रुकी तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। मुझे मोक्ष जी से दूर रहना ही होगा। कोमल ने मन ही मन परेशान होते हुए सोचा। इस वक्त उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था जो उसे दर्द दे रहा था। जिसे हम प्यार करते हैं, जब उनसे इकरार नहीं कर पाए तो प्यार दर्द का रूप ले लेता है। इस वक्त कोमल भी इसी कश्मकश को चाह कर भी खुद को मोक्ष से करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। कोमल तेजी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से उसे किसी ने कलाई से खींचकर दीवार के साथ सटा दिया। कोमल बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। मोक्ष जी, कोमल ने थोड़ी घबराहट से के साथ मोक्ष का नाम लिया जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। बिना अपना जवाब लिए ही चली आई। सवाल पूछने की हिम्मत कर ली तो फिर जवाब सुनने की भी रखा करो, मोक्ष ने धीरे धीरे कोमल के ऊपर झुकते हुए कहा। मोक्ष जी, आप क्या कर रहे हो? कोई देख न लेगा? कोई देखेगा तो क्या समझेगा? कोमल ने धीमी सी आवाज में घबराहट के साथ कहा। क्या समझेगा? वही जो सच ही है, मोक्ष ने कोमल के गाल पर अपनी नाक चलाते हुए कहा। मोक्ष के छुरे से कोमल की आंखें एकदम से बंद हो गई। कोमल के हाथ अपने आप ही मोक्ष के लिए सीने पर आ गया और उसने मोक्ष का कुर्ता कसकर मुट्ठी में भर लिया। कोमल की सांसें अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। मोक्ष अपनी नाक कोमल के गाल पर सहलाते हुए उसके कान के पास आ गया, क्योंकि मोक्ष ने कोमल के कान में धीरे से कहा। कोमल का दिल ये एक शब्द सुनकर ही उछलने लग गया था। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकलकर आएगा। कोमल की पकड़ मोक्ष के कुर्ते पर और ज़्यादा कस गई। क्योंकि मैं तुमसे बहुत, मोक्ष ने कोमल के कान में लगभग फुसफुसाते हुए कहा। कोमल की पूरी बॉडी में तो जैसे करंट सा दौड़ रहा था। उससे मोक्ष की वो आवाज़, वो शब्द और उसकी छुअन बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। इससे पहले मोक्ष अपने पूरे कर पाता, इससे पहले कि कोमल उसे धक्का देकर वहां से भागने लगी, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती, मोक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। कोमल की सांसें तो एकदम से रुक गई। मोक्ष ने फिर से कोमल को अपने करीब खींच लिया। इस वक्त कोमल की पीठ मोक्ष के सीने के साथ लगी हुई थी। वो तो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोक्ष तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब जवाब सुने बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती गिलहरी, इसलिए छूटने की कोशिश भी मत करो और शांति से मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज गिलहरी, मोक्ष ने कोमल के कान में कहा। कोमल मोक्ष के मुंह से प्लीज सुनकर चुपचाप खड़ी हो गई। कोमल ने अपनी मुट्ठी में अपना लहंगा कस कर रखा था। घबराहट के मारे वो तेज सांसें भर रही थी। मेरी जिंदगी में मुझे आज तक कभी कोई पसंद नहीं आया था गिलहरी। मैं लंदन में भी कितनी
देर रहा, काफ़ी लड़की से दोस्ती हुई लेकिन कभी प्यार तक बात नहीं पहुंची। कई लड़कियों के साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया लेकिन वो मेरी दोस्त से बढ़कर कभी कुछ नहीं बन पाई, क्योंकि दिल की ये एहसास नहीं दिला पाई कि वो मेरी हैं। लेकिन जब इन आँखों ने पहली बार तुम्हें देखा तो इस दिल से पहली बार आवाज़ आई, ये मेरी है। अब जो मेरा है उसे मैं कैसे किसी और को छूने दे सकता हूँ। गिलहरी, तुम मेरी हो गिलहरी, तुम्हारा दुख, आंसू, खुशी, डर, घबराहट सब मेरा है और मेरी चीज़ों के लिए बहुत पॉजेसिव हो, समझी? मोक्ष ने कोमल के कान में कहा। कोमल ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा और मोक्ष ने कोमल के कान में थोड़ा जोर डालते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक खिंचाव, एक शरारत थी। उसके होंठ कोमल के कानों को टच कर रहे थे और कोमल ने एक शर्मीली मुस्कुराहट लिए थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, आई लव यू गिलहरी। मोक्ष ने कोमल के कान में पूरे दिल से अपने प्यार का इकरार किया और उसकी कलाई छोड़ दी। कोमल मोक्ष की बात सुनकर एकदम लाल पड़ गई। मोक्ष की बात खत्म हो गई थी, इससे कोमल की कलाई भी छोड़ दी थी, इसलिए कोमल वहाँ और नहीं रुक पाई और अपने कमरे में भाग गई। मान भी एक मुस्कुराहट लिए मान के कमरे में लौट गया। उसका दिल काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसने अपनी गिलहरी से अपने दिल की बात कह दी। पूरी रात कोमल के कान में मोक्ष के लफ्ज गूंजते रहे। अगली सुबह पूरे राजमहल में चहल पहल फैली हुई थी। पूरे राजमहल में जगह जगह रंगोली बनाई हुई थी। सभी लोग खुशी से एक दूसरे को महाशिवरात्रि बधाई दे रहे थे। सभी लोग पूजा और हवन में व्यस्त थे, लेकिन रक्षा का ध्यान आज कहीं और ही था। कल रात रुद्राक्ष ने उसे चौहान महल जाने की बात बता रही थी, जिसके बाद रक्षा के मन में काफ़ी चिंता बैठी हुई थी। पहले तो वह रुद्राक्ष को वहां जाने ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में रुद्राक्ष ने उसे काफ़ी समझाया। इसके बाद कहीं जाकर रक्षा रुद्राक्ष को जाने देने के लिए राजी हुई थी। महादेव की बड़ी मूर्ति को खूबसूरत से सजाया गया था। महादेव को आज कमल के फूलों की माला पहनाई हुई थी। आसपास गुलाब के फूल से सजावट हुई थी। रुद्राक्ष महादेव के लिए अपने हाथों से माला बना रहा था। आज सभी के गले में उनकी रुद्राक्ष की मालाएं थी। महादेव को भी रुद्राक्ष की मालाओं से सजाया हुआ था। लगभग 500 बेलपत्र से महादेव के अभिषेक के लिए लाया गया था। रुद्राक्ष ने आज राजमहल में रुद्राक्ष अभिषेक का आयोजन किया था। हर शिवरात्रि राजमहल में रुद्राक्ष अभिषेक का आयोजन किया जाता था। रुद्राक्ष अभिषेक के लिए 5 पंडित भी बुला लिए गए थे। रुद्राक्ष बेटा, अभिषेक की मुहूर्त हो गया है, पंडित जी भी आ गए हैं। यहाँ अभिषेक का काम करके फिर हमें चौहान महल भी जाना है, उनसे बात करने। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त सभी राजमहल के लोग महल के पीछे आंगन में महादेव की बड़ी मूर्ति के आगे रुद्राक्ष अभिषेक के लिए इकट्ठा हुए थे। सभी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि चौहान मैंसन जाने का फैसला कोई नई मुसीबत तो नहीं लाएगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।